हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे 17 जनवरी 2023 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं करंट अफेयर्स के, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में स्टार्टअप दिवस मनाया गया है 16 जनवरी को। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी है उसको मनाया जाता है स्टार्टअप दिवस के रूप में। इसकी शुरुआत हुई थी 2022 से, और अब ये प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को मनाया जाएगा स्टार्टअप दिवस के रूप में। इसके साथ ही जनवरी के जो इम्पोर्टेंट डे हैं उन सभी को देख लेते हैं। 1 जनवरी को मनाया जाता है विश्व परिवार दिवस के रूप में। 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस के रूप में। 6 जनवरी को मनाया जाता है विश्व युद्ध और अनाथ दिवस के रूप में। 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस के रूप में। और 11 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस के रूप में। 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। और 14 जनवरी को मनाया जाता है सशस्त्र बल और पूर्व सैनिक दिवस। 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस। तो ये जो जनवरी है उसके इम्पोर्टेंट डे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल्लीकट्टू है 2023 का, उस समारोह का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो जल्लीकट्टू समारोह है 2023 का, उसका आयोजन शुरू हुआ है तमिलनाडु में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया तमिलनाडु। तमिलनाडु की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के सीएम हैं वर्तमान में MK स्टालिन, और तमिलनाडु के वर्तमान में राज्यपाल हैं RN रवि। इसके साथ ही RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला जो राज्य है वो है तमिलनाडु। RTI है राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसमें सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा है तमिलनाडु, यानी सबसे कम RTI का जवाब देने वाला राज्य रहा है तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने ही नीलगिरी जो तहर हैं उनके संरक्षण के लिए एक परियोजना शुरू की है। नीलगिरी तहर जो है ये एक संकटग्रस्त प्रजाति है, जिसके संरक्षण के लिए तमिलनाडु जो सरकार है उसने हाल ही में एक परियोजना शुरू की है। तमिलनाडु सरकार ने पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी जो योजना है उसकी शुरुआत की है। फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना है ये शुरू की है तमिलनाडु सरकार ने। ये ऐसे बच्चों के लिए शुरू की गई है जो बुक्स को अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए शुरू की है तमिलनाडु सरकार ने फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना। तमिलनाडु है उसमें ही कार्तिकेय जो दीपम रथ उत्सव है वो आयोजित किया गया है। तमिलनाडु सरकार है उसने गिद्ध हैं उनके संरक्षण के लिए एक पैनल का गठन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चिकित्सा आपूर्ति के लिए आरोग्य मैत्री है उसकी घोषणा किसने की है? तो आरोग्य मैत्री है इसकी घोषणा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री मोदी ने विकासशील जो देश हैं उनके लिए आरोग्य मैत्री है इसकी घोषणा की है। इस परियोजना के तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकटों से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक जो चिकित्सा है उसकी आपूर्ति प्रदान करेगा। तो यही योजना है आरोग्य मैत्री, जिसकी हाल ही में घोषणा की है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में OECD ने किसे मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? तो OECD है उसने मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है क्लेयर लोम्बार्डली को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया क्लेयर लोम्बार्डली, जिनको हाल ही में नियुक्त किया गया है OECD की मुख्य अर्थशास्त्री। OECD की अगर बात करें तो यह है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। इसके साथ ही महत्वपूर्ण जो नियुक्तियां हुई हैं उनको भी देख लेते हैं। BRO जो है पोर्टर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें तैनात होने वाली पहली जो महिला अधिकारी है वो बनी है सुरभि जखमोला। रतन एवं आभूषण जो परिषद है उसके चेयरमैन चुने गए हैं हाल ही में संजय मेहरा। भारत पे जो प्लेटफॉर्म है उसके CEO बने हैं नलिन नेगी। सियाचिन में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला जो अधिकारी बनी है वो बनी है शिवा चौहान। पंकज जो मोहन है वो हाल ही में भारतीय वायुसेना की जो पश्चिमी कमान है वो संभाली है पंकज मोहन ने। उत्तर प्रदेश है उसकी पहली महिला जो पुलिस कमिश्नर बनी है हाल ही में वो बनी है लक्ष्मी सिंह।
ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश है उसकी पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है लक्ष्मी सिंह। MOIL है उसके अध्यक्ष और सह प्रबंधन निर्देशक का पदभार है वो संभाला है अजीत सक्सेना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 75वां सेना दिवस समारोह है कहाँ आयोजित किया गया है? तो हाल ही में 75वां सेना दिवस समारोह मनाया गया है, वो मनाया गया है बेंगलुरु में। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन 75वां सेना दिवस मनाया गया है, वो बनाया गया है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच है 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित कर रहा है? तो विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है स्विट्जरलैंड में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास कितनी संपत्ति है? तो ऑक्सफैम है इसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो 1% लोग अमीर हैं उनके पास देश की 40% संपत्ति है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 40%। ऑक्सफैम जो है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ही एक पार्ट है जिसने हाल ही में बताया है कि जो 1% अमीर हैं भारत के उनके पास भारत की 40% संपत्ति है। तो ऑक्सफैम है ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का पार्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। इसका हेडक्वार्टर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का स्विट्जरलैंड में और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं बुर्गे ब्रेंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मौसम विभाग का 148वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो जो मौसम विभाग है भारत का उसने अपना 148वां स्थापना दिवस मनाया है 15 जनवरी को। भारतीय मौसम विभाग की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जनवरी। मुख्यालय इसका वर्तमान में है नई दिल्ली में और वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल हैं मृत्युंजय महापात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 के तहत थिंक 20 बैठक है उसकी बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो भोपाल में हाल ही में G20 के तहत थिंक 20 है उसकी बैठक शुरू हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के मिशेल सेलेंटिया ने मिरर टाइपिंग किताबें बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो हाल ही में जो मिशेल सेलेंटिया हैं उन्होंने मिरर किताबें टाइपिंग बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो वो हैं इटली देश के। इटली देश के हैं मिशेल सेलेंटिया जिन्होंने 81 किताबों को मिरर टाइप करके यानी उल्टा टाइप करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और ये हैं इटली के। इटली की अगर बात करें तो इसकी राजधानी होगी रोम। इटली की करेंसी है यूरो और इटली के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना को लॉन्च किया है? तो हाल ही में साझा बस स्कूल और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना है इसको लॉन्च किया है मेघालय सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया मेघालय। मेघालय की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है शिलोंग। CM यहाँ के हैं कॉनरेड संगमा और वर्तमान में मेघालय के राज्यपाल हैं ब्रिगेडियर BD मिश्रा। इसके साथ ही प्रति कृषि परिवार जो औसत मासिक आय है उसमें मेघालय है वो शीर्ष पर रहा है। कुछ ही दिन पहले ये रिपोर्ट जो है प्रकाशित की गई थी। प्रति कृषि परिवार औसत है उसमें मासिक आय में मेघालय जो राज्य है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। मेघालय सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी जो हब है उसका अनावरण किया है। वांगला जो महोत्सव है वो मनाया गया है मेघालय में। मेघालय के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने नागरिक जुड़ाव और संचार जो कार्यक्रम है उसको हाल ही में शुरू किया है। नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम ये शुरू किया गया है मेघालय में, मेघालय के मुख्यमंत्री के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो हाल ही में जो जापान है उसके साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश बना है UK। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया UK। UK की अगर बात करें तो इसकी राजधानी होगी लंदन। UK की जो करेंसी है वर्तमान में पौंड स्टार्लिन। वर्तमान में UK के प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं ऋषि सुनक। इसके अलावा जागृति जो यादव हैं वो एक दिन के लिए भारत में UK की उच्चायुक्त बनी हैं।
यूके है उसने अमीरों के लिए कर में कटौती के लिए जो प्रस्ताव रखा था उसको अब रद्द कर दिया गया है। लंदन में दादा भाई नेरोजी का जो घर है उसको सम्मानित किया है ब्लू प्लेग सम्मान से। ब्लू प्लेग जो सम्मान है वो लंदन में दादा भाई नेरोजी का जो घर है उसको दिया गया है। क्यूएस द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ इंडेक्स है 2023 की, उसमें लंदन शीर्ष पर रहा है। क्यूएस जो प्लेटफॉर्म है उसके द्वारा एक इंडेक्स जारी किया गया था बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ इंडेक्स 2023 का, इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है लंदन। ब्रिटेन ने ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है उसके लिए वैक्सीन बनाई है और ओमिक्रॉन वेरिएंट की वैक्सीन बनाने वाला पहला देश बन गया है ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहू या भोगली बिहू त्यौहार है वो कहाँ मनाया गया है? तो बिहू या भोगली बिहू जो त्यौहार है वो मनाया गया हाल ही में असम में। तो बिहू जो है वो एक महत्वपूर्ण त्यौहार है असम का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया असम। असम की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है दिसपुर। असम के वर्तमान में सीएम हैं हेमंता बिस्वा शर्मा और वर्तमान में असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। इसके साथ ही असम सरकार है उसने मटियाबाग हवा महल है उसका अधिग्रहण किया है। असम के मंत्रिमंडल ने ही सफाई कर्मचारी जो आयोग है उसको बनाने के लिए एक विधेयक को हाल ही में मंजूरी दी है। पूर्वोत्तर के पहला जो यूनानी चिकित्सा क्षेत्र है उसका उद्घाटन हुआ है सिलचर में। पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है उसका पहला यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र है उसका उद्घाटन हुआ है सिलचर असम में। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने ही बाजरा जो मिशन है उसकी शुरुआत की है। ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम है इसकी भी शुरुआत की है असम ने, ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम की। असम राज्य सरकार है उसने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील जो परियोजना है इसकी भी शुरुआत की है असम सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जियो स्पेशियल हैकाथॉन का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में जो जियो स्पेशियल हैकाथॉन है उसका शुभारंभ किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। भारत के केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने ही हाल ही में शुभारंभ किया है जियो स्पेशियल हैकाथॉन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को पेटावेलेंट जो टीके हैं दान करने की घोषणा की है? तो हाल ही में जो भारत है उसने क्यूबा देश को पेटावेलेंट जो टीके हैं वो दान करने की घोषणा की है। भारत 12,500 पेटावेलेंट टीके, ये जो पेटावेलेंट टीके हैं ये बच्चों को 5 जानलेवा बीमारियों से बचाते हैं और ये टीके हाल ही में भारत देगा क्यूबा को। क्यूबा की अगर बात करें तो क्यूबा की राजधानी है हवाना और क्यूबा की करेंसी है क्यूबा पेसो। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 17 जनवरी 2023 के।